अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों को बताऊंगा कि सीमन टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसको आप खुद कैसे स्टडी कर सकते हैं, खुद इसको कैसे देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यू कितनी हो तो वो रिपोर्ट ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीमन का टेस्ट है, सबसे पहले इसमें एक चीज होती है, ये थिक है या थिन है। सेकंड, इसकी मिकदार कितनी है, कितने ml है। थर्ड, इसका कलर कौन सा है। फोर्थ, इसका रद्द अमल क्या है, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। और 5 नंबर पे इन स्पर्म की शक्ल कैसी है और इनकी जिसामत कैसी है, मोर्टेलिटी कितनी है, इसमें हरकत कितनी है और साइज कितना है। ठीक है, ये सारी डिटेल होती है एक रिपोर्ट में सीमन की। सबसे पहले कि मनी का लिखा होता है जी थिक या थिन। थिक इसमें यह है कि अगर तो मनी निकाले हुए 20 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं तो वो मनी थिन होगी, वो मनी पतली होगी। क्योंकि जब भी आप अपने स्पर्म निकालें, मनी निकालें, तो फौरन लेबॉर्ट्री में पहुंचना होता है 20 मिनट के अंदर अंदर। और बाद लेबॉर्ट्रीज ये भी ऑफर करती हैं कि यहाँ पे आप मास्टरबेशन करें और अपने सीमन निकाल के दें ताकि इसका फौरन टेस्ट हो जाए। इसका रंग सफ़ेद और गैर शफाफ होता है, यानी कि गदला सा रंग होता है। अगर इसकी येलो शेड है तो ये समझ लें कि इसमें पीएच लेवल ज़्यादा होगा, या इसमें कोई मर्ज आ सकता है कि इसका कलर कोई और येलो या कुछ और शेड में आ रहा है, तो फिर वो रिपोर्ट ठीक नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मल जो इसका जो कलर है वाइट होता है या गतला टाइप होता है। सीमन की मिकदार आमतौर पे इसकी मिकदार 2 ml से 5 ml, यानी कि 2 ml से 5 ml के बिटवीन होती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक पेशेंट का 5 ml स्पर्म है तो इट्स मीन कि उसने 5 से 7 दिन उसको वक्फा हो गया है अपने सीमन को निकाले हुए, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी किए हुए। मनी का जो पीएच लेवल होता है, यानी कि असासी तजाबियत, ठीक है, जो वो होता है वो नॉर्मल 7.2 होता है। इससे 8 तक भी आ जाए तो नॉर्मल है, इससे ऊपर चला जाए या 7.2 से नीचे आ जाए तो फिर पीएच में प्रॉब्लम होती है, तजाबियत में प्रॉब्लम होती है, रिपोर्ट ठीक नहीं है। नॉर्मल तौर पर जो स्पर्म की तादाद है वो 60 से 120 मिलियन के बिटवीन होती है। अक्सर पेशेंट की रिपोर्ट में 350 मिलियन से भी ज्यादा स्पर्म होते हैं, तो इट्स मीन उनको पॉलीजोस्पर्मिया का मर्ज है। पॉलीजोस्पर्मिया एक मर्ज है, उसका मर्ज है, तो उसका वो ट्रीटमेंट करवाएं। जब स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम हो तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जब स्पर्म 20 मिलियन से कम हो तो उसे ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं। जब अज़ू तनासर से मनी का खराज बिल्कुल ही ना हो, बहुत कम हो, तो उसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। जब मनी बहुत कम मिकदार में खारिज हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जब मनी का अखराज हो लेकिन उसमें स्पर्म बिल्कुल ना हो तो उसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि नील स्पर्म है जिनको, तो वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं। जब मनी का खराज हो लेकिन उसमें स्पर्म की मिकदार बिल्कुल ना हो तो इसको नेक्रोजोमोस्पर्मिया कहते हैं। एक सेहतमंद इंसान में जो कम से कम स्पर्म जो एक्टिव हो वो 60% हो और मोर्टेलिटी भी 60% हो तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। जो नॉर्मल स्पर्म होता है, इनकी ये कीड़े की शक्ल में होता है, पूरे जमीन में देखा जा सकता है इसको। ये 50 UM से 70 UM के बिटवीन होता है। हर एक का जो सर है वो फ्लैट नहीं होता, बेलजी शक्ल का होता है, जैसा कि अंडा होता है इस शक्ल का इसका सर होता है। अगर इसमें लंबाई, इसके सर में लंबाई ज्यादा है या इसका नोकदार हिस्सा नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल फ्लैट है, बेशक स्पर्म 70 से 80% है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, तो ऐसे हजरात को अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये रिपोर्ट्स किसी भी लेबॉर्ट्री से आप करवा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स करवा के अगर आपको कोई ऐसा मसला है, आप बेऔलादी का शिकार है, ये रिपोर्ट्स करवा के 5 से 7 दिन का नागा होना चाहिए, आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना की हो, एतलाम ना हुआ हो या कोई और सेक्स वगैरह ना किया हो। ये आप रिपोर्ट्स करवा के इन रिपोर्ट्स के हमरा आप मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं। मेरा क्लिनिक जोहर टाउन लाहौर में है, नियर टू एम्पोरियम मॉल, तो आप तशरीफ लाएं अपने रिपोर्ट्स के हमरा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।